कृष्णा। गांठ आप बतानी, गांठ प्रोफाइल लिख रहे हैं यहाँ पे, गांठ है पुरुष स्त्री के बीच में अट्रैक्शन, इस गांठ की बात करें रूपा जी, एक ही बात लिख रहे हैं, गांठ हृदय में एक ही है। संसार में जीव को भगवान ने पुरुष स्त्री के बीच में, चाहे वो पक्षी हो, मेल फीमेल के बीच में अट्रैक्शन है, पक्षी हो, पशु हो, नर हो, किन्नर हो, कोई ची जाति हो, रूपा जी कह रहे वो गांठ है। जब तक इस गांठ को नहीं काटोगे तब तक कुछ संभावना नहीं है। और दूसरा फिर संशय खत्म होंगे, इस गांठ से ही सब संशय हो रहे हैं। संशय तो तभी खत्म होते भगवान, रूपा जी कह रहे हैं जब भगवान आते हैं और जो सूर्य निकलता है सारा अंधकार खत्म, सारे संशय खत्म। डाउट होता गड्ढा है क्या है, डर लग रहा था, तो भगवान के बिना होगा नहीं। तो भगवान की भक्ति में लगने, शुद्ध भक्ति में लगने से सारे संशय खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पता कैसे लगेगा कि आपकी जो कर्म करने में रुचि है ना वो खत्म हो जाएगी। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सबको कर्म करने का रोग लगा है, भक्ति करने का रोग नहीं है। जॉब के लिए कहीं चला जाएगा लेकिन भक्ति के लिए नहीं आएगा। कुछ भक्त मैंने देखे हैं वो जन्माष्टमी पर वहाँ पर कहाँ दुबई से आते हैं, हर साल आते हैं वो कहीं पर भी हो वहीं पहुंच जाएंगे वो भक्ति करने। जहाँ पे जो भक्त होते हैं सारे एक ही, कहते हैं ना वो सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, क्या है फ्लॉक टुगेदर, ऐसे ही ना, फ्लाई टुगेदर, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, ऐसा कुछ है, फ्लॉक टुगेदर फ्लाई टुगेदर, फ्लॉक है प्रभु जी, फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम व्हाट, फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हाँ फ्लॉक माने फ्लाई, ओके। सो एक जैसे भक्तों को एक साथ आएंगे तो आनंद आएगा और फिर भक्ति बढ़ेगी और सभी को धाम, अकेला कोई धाम नहीं जाने वाला। संगे शक्ति, महाप्रभु ने बोला है कलयुग में संगे शक्ति है और संगठन में शक्ति है। तो कोशिश करना चाहिए। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, कल हमने मीटिंग की थी, इस बार हम बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा मीन्स बड़ा और अच्छी तरह से पूरा, ताकि आनंद आए, उत्सव होना चाहिए ढंग से। और प्रसाद हम बना रहे हैं, जो मन में आए सबका इच्छा पूरी, बहुत बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे जन्माष्टमी पर। तो सब माताएं आए उसमें सहयोग दीजिए उत्साह से। और रात के समय 2 दिन के लिए पूरा दिन, डे एंड नाइट होना चाहिए। हम 18 की शाम को प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर गौशाला में और 19 को भी करेंगे। और नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी का 3 दिन का प्रोग्राम ऐसे तो होना चाहिए। तो छुट्टी लेना चाहिए 3 दिन, केवल भक्ति, नो नथिंग। और जो कर्मी है वो नहीं कर पाएंगे, कर्मी कैन नॉट डू, कर्मी को रोग लगा ना, ये भगवान मना कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ये जो कर्म है ना, एक कर्माणी, क्षीयन्ते चास्य कर्माणी, ये कर्म का रोग है, ये बहुत बड़ा रोग है। लोग सोच रहे हैं कर्म करने से हमारा उद्धार हो रहा है, वो फंसते जा रहे हैं, कर्म से ही फंस रहे हैं। ये कर्म से ही बंधन होता है, कर्म बंधन है। क्या है कर्म बंधन? एक श्लोक आता है गीता में, क्या श्लोक है वो, यज्ञार्थार्थ कर्मणा अन्यत्र कर्म बंधना, क्या श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यस, यज्ञार्थात् कर्मणा, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा कर्म बंधन बन जाता है। तो कर्म वास्तव में क्या है? कर्म मतलब वो जो भगवान लेके जाता है वही कर्म है। नहीं तो सारे कर्म जो हम दिन रात करते हैं इससे केवल बंधन बन रहा है, और यही मेन जड़ है। और ये सारी शुरू कहाँ से हो रही है? हृदय ग्रंथि से हो रही है। कोई गांठ लगी पड़ी है, वो गांठ के लिए व्यक्ति कर्म करता है, वो गांठ को मजबूत करता जा रहा है। रूपा जी लिख रहे हैं ये बात, मैं एक कहाँ पढ़ रहा था, आई वांट टू स्टडी दिस, ओके दिस इज द थिंग। रूपा जी देखिए ये लिखा है यहाँ पे, प्रभा जी कह रहे हैं कि जब तक हम माया में रहते हैं हमको ये सकाम कर्मों में लगना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वन हु इज लिबरेटेड बीइंग एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, हिज कर्मा स्टॉप इमीडिएटली। जैसे व्यक्ति मुक्त होता है, सबसे पहला क्या सिम्टम है?
उसके सारे सकाम कर्म खत्म हो जाते हैं। इमीडिएटली लिखा है, इमीडिएटली। फिर उसको कर्म में पता है, कर्म से तो बंधन होता है, कर्म क्यों करूं मैं तो भक्ति करता हूँ। आई डोंट डू एनी कर्म, हम केवल भक्ति करते हैं, ऐसा होता है। कृष्ण भक्ति क्या लिए सर्व कर्म कृतो है, तभी तो बोला है वो। कर्म में फंसा रहता है संध्या के समय भी, मूर्ख है। तो यस्तु इंद्रा, इंद्रा मीन्स द किंग ऑफ हेवन, ये श्लोक बोला है ब्रह्म संहिता से। प्रभुपाद जी का लेक्चर पढ़ रहा हूँ मैं इस श्लोक पर, ये अभी अर्जुन प्रभु आए कि नहीं। यस्तु इंद्रा, इंद्रा मीन्स स्वर्ग का राजा। और इसी में लिखा था, प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि आज के जमाने में सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और लेकिन एक रूल जरूर फॉलो करना है भक्तों को, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो है सुबह मंगला आरती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, कल में बहुत सारे नहीं, बट एक रूल तो जरूर करना चाहिए, सुबह मंगला आरती 4 बजे से पहले आना चाहिए। 4 बजे से पहले लिखा है उसमें, मैंने भेजा है मैसेज आज ग्रुप में, इसी में से मैं पढ़ रहा था, ये लेक्चर पढ़ रहा था सुबह में आज। ओके, तो मंगला आरती को कोई गृहस्थों के लिए वो बिल्कुल मैंडेटरी, किसी भी गृहस्थ को कभी मंगला आरती नहीं छोड़नी चाहिए, कोई भी बहाना नहीं मार सकता वो। हाँ, वो जिस दिन मर जाए समझना चाहिए कि हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मर गया वो, अब शरीर उसने त्याग दिया, वो मंगला आरती कहीं और कर रहा है, आज यहाँ पर नहीं है वो, नहीं तो यहाँ होता तो जरूर उठता वो। ब्रह्मचारी को हो सकता है कि ना करे, कोई बात नहीं है, एक गृहस्थ के लिए जरूरी है, उल्टा सोचते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ब्रह्मचारी के लिए क्यों एग्जम्पशन है इस चीज में, मंगल आरती के लिए? एग्जाम्शन नहीं है, मतलब उसके लिए भी है, लेकिन उसमें ये बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारियों के साथ ही रहता है। आप ग्रुप के मैसेज नहीं पढ़ते, आप ग्रुप में हो ही नहीं, आप यू आर नॉट रीडिंग ग्रुप मैसेज। हमने एक क्वेश्चन भी भेजा था सब भक्तों को, भक्तों ने उत्तर भी दिया था उसका, कि उसका उत्तर ये दिया था, करेक्ट उत्तर दिया था अर्जुन प्रभु ने। और वो किशन प्रभु जी का एक लेक्चर है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसमें प्रभु जी ने ये बात एड्रेस की है गृहस्थों के लिए, कि गृहस्थ अगर सुबह नहीं उठेगा तो वैसे ही बेचारे को सारा दिन माया के कांटेक्ट में रहता है, जॉब ये सब, तो पागल ही हो जाएगा वो। और वो ब्रह्मचारी नहीं उठा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा दिन भक्तों के साथ में ही है, और वहां तो आगे उसको भक्ति में लगना, पूरे दिन डायरेक्ट सर्विस में इन्वॉल्व है, तो उसकी चेतना फिर भी बनी रह सकती है। लेकिन गृहस्थ नहीं उठा सुबह तो वहीं से तो सारा मिलता है, सारा वो उत्साह, सारी चीजें, वो सारी भक्ति और दिव्य वो शक्ति, और वो सुबह सुबह उसने नहीं ली तो माया में है, वो लटका ही रहेगा बेचारा सारा दिन। तो फ्रस्ट्रेट होगा, पत्नी से लड़ेगा, बॉस से परेशान होगा, वो उल्टा सीधा झीकता रहेगा वो, और उसका पतन हो जाता है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति के लिए प्रभुपाद से पूछा था, गुरु जी बता रहे थे उस लेक्चर में, गृहस्थों ने पूछा प्रभुपाद जी मंगला आरती के लिए क्या कभी कभी कुछ बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, छोड़ सकते हैं? बोला नहीं, यू कैन स्किप मंगला आरती व्हेन यू डाई, देयर इज नो, ये स्टैंडर्ड है। तो हम सब लोग लेकिन उल्टा सोचते हैं कि नहीं, ब्रह्मचारी के लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं। करेक्ट है ना जी? सो दिस वाज द पॉइंट। वो लेक्चर सुनिए, केशवन प्रभु का लेक्चर में, उसमें उन्होंने एड्रेस किया बहुत अच्छा। सो वेरी इंस्पायरिंग दिस पॉइंट। और प्रभुपाद जी इस लेक्चर में इसमें बोल रहे हैं, यहाँ पर मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आई कैन शो जस्ट नाउ। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि वी हैव टू स्टॉप दिस कर्म। देख रहे हैं कर्म के ऊपर कितना जोर लगा रहे हैं। वी आर बाउंड अप इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस ड्यू टू आवर कर्म। देख रहे हैं आप, कितना साफ साफ लिखा है। हम लोग सोचते हैं कर्म से, कर्म करना जरूरी है प्रभु जी, कर्म नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा होगा। उल्टा है, समझ पा रहे हैं ना आप भक्त लोग? एक्चुअली हम लोग तमोगुण में है ना, तो तमोगुण में, अच्छा आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे, तमोगुण में क्या रहता है, उल्टा सोचता है व्यक्ति। उल्टा यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी आर बाउंड अप इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस ड्यू टू कर्म ओनली। कर्म से तो फंस रहे हैं हम लोग, और पिछले कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है, भौतिक शरीर। अब जो कर्म करें उसका अगला शरीर मिल जाएगा, यही होने वाला बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम भक्ति में लग जाएं, सेवा में लग जाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, नहीं प्रचार करें, कोई सेवा मांगे प्रभु कोई सेवा दो हमें, मेरे पास कोई सेवा नहीं है, जिसके पास कोई सेवा नहीं, वो निकम्मा कहते हैं। जो व्यक्ति जैसे संसार में कोई काम नहीं कर रहा है, ना नौकरी करता है, ना कोई
बिजनेस कर रहा है और पड़ा रहता है, खाता रहता है, तो कहते हैं निकम्मा आदमी है। ऐसे ही जिसके पास गुरु की कोई सेवा नहीं है, गुरु परंपरा की, वो निकम्मा है, निकम्मा भक्त बोलते हैं उसको, ये निकम्मा आदमी है। हमें ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे समझना पड़ेगा, नहीं तो हम सुधरेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप? तो चीयंते चास्य कर्माणी, और जैसे जिसके पास यूनिवर्सिटी पे कोई सेवा नहीं है खास, मतलब जो गुरु परंपरा ने दी है, अपने आप ही कुछ कर रहा है, वो नहीं, वो भी निकम्मा है। वो क्या है, मतलब भगवान का फेस्टिवल आ रहा है, अपनी शादी में तो बहुत तैयारी करी थी उसने, अपनी बेटे की शादी में बहुत तैयारी करेगा वो, अपनी बेटी की शादी में बहुत तैयारी करता है। एक भगवान की बर्थडे आ रहा है, भगवान स्वयं आए यहाँ पे, स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए हैं, 400 और 864 करोड़ साल के बाद आए हैं। कोई व्यक्ति 864 करोड़ साल के बाद आया आपके पास, 864 करोड़ साल, सोच के देखो आप, मतलब 900 करोड़ साल के बाद आ रहा है। और आपको मतलब कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिमाग में कुछ हो नहीं रहा है कि मैं बर्थडे मनाऊंगा, मैं इस बार 1 लाख रुपए खर्च करूंगा प्रभु अपने घर से, बर्थडे मनाना चाहता हूँ, बताओ बड़ा सा कुछ करो। ताकि हम लोग सोच रहे थे कि कल वो भूल गए हम लोग कि हम गुब्बारा भी ऊपर आसमान में लेके जाएं इस बार, ताकि सब आसपास के गाँव को इन्वाइट करने वाले हैं, सोच रहे थे हम लोग। पता नहीं क्या कर पाएंगे हम, सोचना, चलो अच्छा है, सोचना अच्छा है, माइंड में तो आ रहा है, कम से कम भगवान की सेवा करने की भावनाएं तो आ रही हैं एटलीस्ट। नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूपा जी कहते थे बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचना चाहिए, इम्पॉसिबल सोचना चाहिए। तो हम ऐसे सोच रहे थे इस बार कि बड़ा सा प्रोग्राम करा जाए, और चाहे धन भी काफी खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या है ना, भगवान फिर प्रसन्न होते हैं ना, भगवान हमारी यही भक्ति है। अब देखो हम लोग उल्टे हैं, आप सब भक्तों को देख लो आप, वो अपने घर में अपने पर्सनल चीजों में तो कितना जोर लगाता है कि भगवान से देखेंगे गुरु जी, कोशिश करेंगे, आएंगे, आ रहे हैं आप, कोशिश करूंगा। अपनी शादी में जाएगा, हाँ प्रभु क्या बात कर रहे हो, जरूर जाऊंगा, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपने, तो भगवान की में नहीं आएगा, भगवान की में तो देख कोशिश करेंगे। तो देन यू कैन अंडरस्टैंड, बंधन में है बेचारा, इसको बोलते हैं कर्म बंधन, तो दुख पा रहा है। तभी तो जीवों को मल खाना पड़ता है, सजा है कि भैया भगवान कहते हैं तू मल खाओ, मुझसे दूर होके मल ही खाना पड़ेगा आपको। लोग खा रहे मल, कितना कष्ट पा रहे हैं। नहीं, हरि नाम नहीं खाएगा तो गोलियां खाएगा, और क्या खाएगा। हरि नाम लेना चाहिए तो नहीं मत ले हरि नाम, तो गोली खा ले भाई, इंजेक्शन ले ले, नहीं मर जाके। वो सब यही सब हो रहा है, और क्या हो रहा है, यही बंधन है, और क्या बंधन है। जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तपस्या, यहाँ लिखे हैं तपस्या, ये कहाँ गया जी, त्यागा। तपस्या ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं रूपा जी, एक ही तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, असली तपस्या। देखो यहाँ पे ये क्या है, वॉलंटरली एक्सेप्टिंग डोर टू डोर थ्राइस, 3 बार नहाना। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा, मैं पढ़ता हूँ, तब सा ब्रह्मचर्य ना, वन हैज टू प्रैक्टिस तपस्या। तप का मतलब है थोड़ी सी असुविधा, वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से, मतलब जैसे आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ परेशानी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं तपस्या। नहीं कंफर्टेबली सेवा हो रही है, कुछ परेशानी ले रहे हो आप अपने लिए, जिसमें परेशानी हो जाए आपको, कुछ परेशानी, कुछ डिफिकल्टी लेनी चाहिए भगवान की सेवा के लिए। ये नहीं डिफिकल्टी हो जाएगी, नहीं, परेशानी हो जाएगी प्रभु जी, दूर पड़ता है, यहीं पे कर लो, दूर है, ये ये भक्तों का लक्षण नहीं है। उन्होंने नहीं सोचा ऐसे, भगवान ने बोला माधवेंद्रपुरी को कि मुझे चंदन, मुझे बहुत गर्मी लगती है यहाँ पर, तो मेरे लिए चंदन लेके आओ। नहीं तो उन्होंने कहा प्रभु समस्या हो जाएगी, पैदल पैदल वो वृंदावन से कहाँ गए बताओ, वृंदावन से बंगाल जा रहे हैं, बताओ पैदल पैदल, सोच सकते हैं आप, कहाँ वृंदावन कहाँ बंगाल। उन्होंने सोचा नहीं प्रभु जी डिफिकल्टी हो जाएगी इतनी बड़ी कैसे लाऊंगा, आप कैसी बातें बोल रहे हो प्रभु जी, इनप्रैक्टिकल बातें करते हो आप बिल्कुल, ऐसे सोचा नहीं उन्होंने। और देखो भगवान एक बार बार दर्शन दिए उनको रास्ते में, नहीं एक बड़ी, कितनी बड़ी घटना घट गई, भगवान ने प्रसाद चुरा लिया उनके लिए, कितना कुछ हो गया।
तो जो भगवान के लिए समस्याएं लेते हैं ना, भगवान उन्हीं के हैं एक्चुअली। यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी, इसलिए थोड़ी सी असुविधा लो ना। लोग कह रहे प्रभु जी 12 बजे तक कौन जाएगा यूनिवर्सिटी पर, हम तो 9 बजे घर आ जाएंगे, अपने 10 बजे आ जाएंगे। आ जाओ जी, परेशानी हो जाएगी घर में, हो जाएगी, कर लो। परेशानी फिर तो नहीं होगी ना अगर आप ऐसे, फिर तो कोई परेशानी नहीं ना आपकी लाइफ में, मतलब और कोई, खाली सेवा से परेशानी है ना आपको, बाकी तो आप बहुत बढ़िया रह रहे हो ना कोई बीमारी है, ना कोई कष्ट है, ना कोई एंग्जाइटी है आपको, ना कोई डर है, आप तो आनंद में रहते हो ना। बस आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी बस सेवा में, वो नहीं करेंगे हम, जैसे कि बाकी इसको कोई परेशानी नहीं है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपको ये परेशानी लेनी है, वॉलंटरीली लेनी है। जो ढूंढता है कोई परेशानी है प्रभु, भगवान की सेवा में कोई परेशानी वाली सेवा है, वो मुझे दे दो जरा, उनके भगवान है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए तो ब्रह्मचारी क्या है, जमीन पे लेटता है, जमीन पे लेटा रहे हो मेरे को। और सन्यासी भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं जहां तक संभव है, और 3 बार स्नान लेता है, और बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आज के युग में संभव नहीं है सारे रूल फॉलो करने, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन कम से कम करें, एटलीस्ट एवरीवन, एटलीस्ट लिखा है कम से कम करें मंगल आरती के लिए। लेकिन ठीक है भाई, कम से कम ये तो करना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं एवरीवन। जो भी चाहता है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना, मस्ट राइज, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। मस्ट राइज लिखा है, एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, नहीं प्रभु जी नहीं आ सकता, ये है वो है, एटलीस्ट बिफोर 4 लिखा है, 4 बजे के बाद नहीं लिखा, 4 से पहले लिखा है। और उसको स्नान भी लेना चाहिए सुबह सुबह ही। स्नान नहीं लिया प्रभु जी, क्यों नहीं लिया स्नान, क्यों नहीं ले रहे भाई स्नान आप, व्हाई डोंट यू टेक बाथ एंड साफ हो जाओ। स्नान बाद में करता है, असुर है क्या जो सूर्य के बाद स्नान करता है, उसको पता नहीं कौन स्नान कहते हैं, दानव स्नान कहते हैं, नहीं कौन स्नान कहते हैं। स्नान भी 5 तरह के होते हैं ना, ब्रह्म स्नान और वो देव स्नान और ये असुर स्नान, पता नहीं किस तरह के स्नान होते हैं। सूर्य के बाद स्नान कर रहा है, जो ब्रह्मभूत में उसमें ही कर लेना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान, और फिर उसे मंगल आरती करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। बाबा जी कह रहे हैं दीज आर तपस्या, ये कम से कम वाली तपस्या है। एनीवे मैं तो कहीं और जा रहा था, मैं कुछ और पढ़ना चाहता था। तो दूसरा क्या पॉइंट था इस श्लोक में, ये चियंत चास्य कर्माणि, तो अगर वी हैव टू स्टॉप दिस कर्मा, मना कर रहे हो, वी हैव टू स्टॉप दिस कर्मा, 2 बार लेकिन सीधा मूड ऑफ द आचार्य। इसलिए प्रभुपाद जी के सामने होते ना, क्या मूर्ख भक्त हो तुम लोग, यू ऑल आर रास्कल्स, यू नो डिवोटीज, हाउ कैन यू स्टॉप दिस कर्मा। यज्ञर्थात् कर्मणा अन्यत्र लोको, अन्यत्र लोको भी आता है प्रभुपाद जी बोलने, अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, श्लोक 3.9, अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, नहीं तो एक कर्म बंधन बन जाता है। यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। अगर आप भगवान के लिए नहीं उत्साहित हो रहे हैं, भगवान के लिए नहीं पैसे कमा रहे हैं, भगवान के लिए नहीं काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, केवल अपने लिए दुख बना रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। तो इस श्लोक में ये है, और क्या है, 4:58 हो रहा है। और इसमें जो गांठ थी पुरुष स्त्री की, प्रभुपाद ने बताया साफ साफ, एक ही गांठ है यहाँ दुनिया में, उसको जीतने पड़ेगा, नहीं तो कोई चांस नहीं आगे बढ़ने का। और वहीं से टेस्टिंग होती है, देखो आपके हृदय की गांठ कम हो रही है कि नहीं हो रही, अट्रैक्शन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो वहीं पड़े हम लोग, चाहे कितनी माला घुमा रहे हैं। पहले तो माला ही नहीं कर रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है, इतनी बुरी हालत है हमारी, झूठे को माला नहीं हो रही। देखो गांठ के बारे में बता रहे थे ना, अब गांठ इसलिए यही है, material by a knot in the heart. What is this knot? That is sex desire, बस ये knot है, this is the knot, साफ साफ लिखा है। एक पुरुष स्त्री के पीछे, स्त्री के क्या लिखे, हैंकरिंग आफ्टर, उसके पीछे पड़ा है, और स्त्री पुरुष के पीछे पड़ी है, यही अटैचमेंट है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मटेरियल लाइफ, यहीं से शुरू होता है, ये बिगिनिंग है। फिर उसके बाद उसके प्रोडक्ट शुरू आते हैं, फिर ममता आती है, फिर वो कहता है मेरा बेटा है, मेरी बच्ची है, मेरा ये है, मेरा वो है,
फिर वो फिर मर जाता है, फिर नहीं कहता मेरी बच्ची कहाँ गई, फिर पड़ जाता है, लंबा लेट जाता है, फिर उसको फूंक देते हैं, फिर नया बच्चा बना लेता है वो अगले जन्म में, फिर सोचता नहीं मेरा पहला बच्चा कहाँ गया। और ये सब में ही है, ये सब पागलपंती है, मैड लोग, अंधे लोग। अंधे क्यों है? क्योंकि गुरु के भक्त नहीं है, गुरु खोल नहीं पा रहे आँख, क्योंकि वो गुरु के पास नहीं आ रहा। गुरु के पास नहीं आऊंगा भाई, गुरु आँख खोल देगा नहीं तो मेरी। सो गुरु आँख नहीं खोल पा रहे हमारी, राइट? ओके, यहाँ पे क्या लिखा है जी? रूपा जी क्या कह रहे थे? यस्तु इंद्रा, इंद्र का मतलब क्या है? सुरग का राजा। और एक और इंद्र है, इंद्र गोपा। कौन सा इंद्र है वो? इट इज, वो एक कीड़ा है बहुत छोटा, उसको कहते हैं इंद्र गोप। तो इसलिए इसे कहा जाता है बिगिनिंग फ्रॉम दैट इंद्रा, मतलब उस इंद्र से लेके छोटे वाले इंद्र तक, कीड़े से लेके सुरग के राजा तक क्या चल रहा है जी? यस्तु इंद्रा गोपम अथैव इंद्रम अहो स्वकर्मा, एवरीवन एंजॉयिंग सफरिंग अकॉर्डिंग टू द कर्मा। हर व्यक्ति क्या अपने कर्मों के कारण कष्ट पा रहा। देख रहे हैं आप, जो हम लोग दिन रात जो गधे की तरह काम कर रहे हैं ना, पैसे कमा रहे हैं, इसी से बन रहा है प्रॉब्लम सारी। यही प्रॉब्लम की जड़ है। या तो उस धन को भगवान को दे दो, जन्माष्टमी आ रही है, सारे धन को जो सब मारे जाएंगे। एवरीवन इज एंजॉयिंग सफरिंग अकॉर्डिंग टू कर्मा। देख रहे हो आप, किसी को कोई खास होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी है प्रभु जी मैं कुछ अलग से कुछ करता हूँ, कुछ बड़ा सा कर दो। नहीं, फूल बंगला बना दो प्रभु जी बढ़िया सा भगवान के लिए, फूल ही फूल बिछा दो, कुछ ऐसा कर दो। ऐसा कहाँ इच्छा होती है हमारी, बताओ? एवरीवन एंजॉयिंग और सफरिंग अकॉर्डिंग टू द कर्मा। द इंद्रा द किंग ऑफ हेवन इज, यू कैन बिकम द किंग ऑफ हेवन। पुण्य कर्मों के कारण आप इंद्र बन सकते हो स्वर्ग में। और जैसे कि प्रभा जी कह रहे हैं, आपके पास काफी आपने शिक्षा पढ़ाई की है आपने, और आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। उसी प्रकार आप इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, बड़े बड़े देवता भी बन सकते हो आप। ये सब पोस्ट हैं पुण्य कर्मों के कारण, पुण्य कर्मा। उसी प्रकार ये जो कुत्ते और सूअर हैं और दूसरे जो पशु हैं, वो पाप कर्म के कारण हैं। करेक्ट है? तो इंद्र को कब, जैसे कल बात आ रही थी, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में जितना सुख भोगता है उतना कष्ट भी होता है ना उस व्यक्ति को, बाद में छोड़ता है वहां से, जो वो स्वर्ग से उसे फेंका जाता है लात मार के, तब उसके जो कष्ट होता है वो बहुत बड़ा कष्ट होता है। वो आपको सीधे ही लात मार के फेंकते नीचे, ऐसे नहीं कहते जाओ, सीधे लात मार दे, जैसे जैसे क्षण होता है आपका टाइम पूरा हो गया, लात मारो उसको, लात मार के फेंक देते हैं। और वो स्त्री जो परी थी, जो भी वो किसी दूसरे पुरुष के साथ शुरू हो जाती है, वो आप देखते हो, ऐसे ऐसे लिखा है भागवतम में, वो देखता है अरे ये तो मेरे साथ इतना फेथफुल थी, अभी ये क्या हो गया, कहाँ चली गई, वो आप नीचे आ रहे हो। ऐसे स्वर्ग में होता है, दुख होता है, दुख यौन में एवता, और आपकी एडिक्शन तो बढ़ती है उससे सुख भोगने की, और संसार में कष्ट आते हैं बाद में, उससे बार बार जन्म मिलता है। तो स्वर्ग में जाना बड़ा बेकार है, बहुत गंदा है स्वर्ग में जाना, उससे नरक अच्छा है। सो एवरीवन इज सफरिंग और एंजॉयिंग द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन ऑफ दिस। आप सोचेंगे ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, सोचते रहना सही है हमारे लिए भाई। सो एवरीवन इज सफरिंग और एंजॉयिंग द रिजल्टेंट एक्शन ऑफ हिज कर्मा। हर व्यक्ति, जो सुख है वो भी दुख है वास्तव में, नहीं? सुख भी तो दुखी है, कितनी देर का सुख है, उससे बाद में दुखी आने वाला है, तो यहाँ पर बता रहे हैं। और ही इज बाउंड अप, कर्म के फलों के कारण व्यक्ति बन जाता है। वास्तव में हम चाहें तो बहुत जल्दी निकल सकते हैं सब लोग। एक चीज बताऊं चलो आपको, ये तो बहुत लंबा चलेगा, मैं इसको बंद करता हूँ। हरे कृष्णा। पता है सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रॉब्लम ना सारी लक्ष्य में है। हम लोगों का लक्ष्य ठीक नहीं है, वो सब कर्मों का तो चलो जो जो करना पड़ता है बहुत कुछ, लेकिन कोई कोई बुल्ला भक्त होता है जिसका लक्ष्य होता है भगवान की सेवा। ज्यादातर लोगों का लक्ष्य सही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है सारी। इसको संकल्प कहते हैं, प्रभु जी कई बार बताते हैं, संकल्प, संकल्प में प्रॉब्लम है सारी। संकल्प है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, और मैं केवल भगवान के लिए जीऊंगा इस जन्म में, और मुझे कुछ नहीं करना।
कोई दूसरा मेरे मन में है ही नहीं कुछ भी करने का, ऐसा लक्ष्य नहीं बनता लोगों का। इसलिए वो साफ दिखाई देता है कोई है ही नहीं ऐसा कौन है बताओ। केवल भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए करना है और कुछ करना ही नहीं है। उसकी दिन रात चेष्टा यही है कि भगवान के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या करना है, वही प्लानिंग करे जा रहा हो और कहीं उसका माइंड में कुछ है ही नहीं। अब उसे करना तो बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई कहेगा अरे आप फिर वॉशरूम में क्यों गए थे, आप तो भगवान की सेवा करनी थी। वो मजबूरी है उसकी, नहीं लेकिन उसके अंदर मन में क्या चल रहा है और फिर वो पता लगे वो कितना प्रयास कर रहा है उसके लिए। तो अगर किसी का संकल्प लक्ष्य ठीक है ना, फिर वो व्यक्ति मुक्त है। ऐसा हम लोग कर नहीं पाते एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा ना, बहुत प्रयास करेगा भगवान की सेवा करने का, वो किसी भी लेवल तक सेक्रीफाइस कर डालेगा, किसी भी लेवल तक वो तपस्या कर डालेगा, वो कुछ एक्सटर्नली कुछ करता रहेगा, नहीं किसी से भिड़ जाएगा भगवान के लिए। वो डरेगा नहीं, बिल्कुल भी मरने मारने को तैयार है। वो इससे पता लगता है लक्ष्य क्या है आपका। ऐसे एक्टिविटी से नहीं पता लगता एक्टिविटीज क्या हो रही है। इसलिए कभी भी किसी भक्त को नहीं त्यागना चाहिए जब तक कि वो सही शिक्षा दे रहा है ना, उसका लक्ष्य सही है और खुल के बात करने के लिए रेडी है। चाहे उसके कर्म खराब लगे आपको, या वो पालन नहीं कर पा रहा है, या माया में गिर गया, गलती कर दी उसने, डोंट सी थी एनीथिंग। तो देखो ये व्यक्ति बिल्कुल उसका लक्ष्य सही है और तैयार है बिल्कुल सही बात कहने को, सुनाने को, डिस्कस करने को। ठीक है, हम लोग सब मटेरियल वर्ल्ड में ही हैं, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन लक्ष्य से पता लगता है व्यक्ति का आपका लक्ष्य क्या है, कितना प्रयास कर रहे हो आप, नहीं वो पॉइंट है इसमें। ओके, सो लक्ष्य अपना अच्छा बनाए, फिर आप शुद्ध भक्त बन जाओगे। केवल संकल्प कभी खराब नहीं होना चाहिए हमारा। संकल्प जो हो जाता है ना, भक्ति उत्साह नहीं, और उससे पता लगता है कितना उत्साह है आपका। अगर लक्ष्य सही होगा तो उत्साह बहुत जबरदस्त होगा, बहुत। इसलिए जितना ज्यादा उत्साहित भक्त होता है वो शुद्ध भक्ति से आता उत्साह। भगवान के लिए जीना, उठना, करना हमेशा ही। उसके बाद तो माया पकड़ लेते, क्या करें। लेकिन लक्ष्य सही है, उत्साह है भगवान के लिए, तो वहां पता लगता है कि ये व्यक्ति प्योर डिवोटी है। तो लक्ष्य होना चाहिए। जैसे सोचिए मैं पूरा जन्माष्टमी में सेवा करूंगा, 3 या 4 दिन दूंगा प्रभु जी, मैं वहीं रहूंगा। मैं हो सकता है मैं नहीं आ पाऊँ उस समय, पता नहीं फंस गया, लेकिन आपकी भक्ति हो गई, आपकी जन्माष्टमी हो गई, भगवान खुश हो गए आपसे। अब एक्चुअल में क्या हुआ, हो सकता है सारा प्रोग्राम ठप हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ, क्या हो गया कुछ हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके इरादे तो बुलंद थे ना, आपने प्रयास तो पूरा किया ना। छुट्टी ना मिले आपको, कुछ बंधन हो जाए, तो बीमारी पड़ जाओ आप, देखेंगे पूरी कोशिश करेंगे। नहीं ऐसी बात तो नहीं है, हम भी मनाते हैं। क्या है तो लक्ष्य है, फिर वो खुद ही डाउट में जाऊं मैं क्या करूंगा, कोई उमंग ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खोए पड़े हैं। वो लक्ष्य सही नहीं है ना। और उसने कितना अच्छा लिखा था ना, कई भक्तों ने भी लिखा था कि मन अनकंट्रोल क्यों होता है, कि लक्ष्य ना होने वजह से। जब लक्ष्य नहीं होता ना, उसमें था ना पॉइंट, ये कौन सा श्लोक में था वो, ये वाला श्लोक था जो नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च तस्य भावना न च भावते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा ना प्रभुपाद जी ने कि मन अनकंट्रोल क्यों होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है, मुझे करना क्या लाइफ में, इसीलिए हमें उमंग नहीं है, रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, परेशान है। कभी उठते हैं, कभी नहीं उठते हैं, फिर नींद आती है, क्लास में नींद आ रही है, माला में नींद आ रही है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, लक्ष्य नहीं है। ये समझ में नहीं आया कि भक्ति से सुखी होऊंगा मैं केवल, ये बात समझ में नहीं आ रही कि कृष्ण भक्ति से मेरे सारे कर्म हो जाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही हमको। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का, एनी डाउट? हरे कृष्णा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्या सोचते हो, सही है गलत है, क्या कह रहा हूँ। कुमार सिंह प्रभु, यू आर देयर ऑन जन्माष्टमी 3 days और नॉट, और यू ट्रैप?
पता नहीं। कुंवर सिंह प्रभु, हमें भक्तों की बहुत जरूरत है, हमारे पास बहुत कम भक्त हैं, खासकर पुरुष भक्त। इसलिए मैं कह रहा था कि जो बाहर के भक्त हैं सब आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया वाले भी आ जाओ, अंबाला वाले भी आ जाओ, और पंजाब में कोई है सब आ जाओ, और सब मिलके धुआंधार यहाँ पे प्रोग्राम करें पीछे। सब भक्तों से मिल भी लोगे आप, बहुत भक्तों की जरूरत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। 3 days जी प्रभु जी हूँ। डे नाइट, ये नहीं 10 बजे 6 बज गए हमें जाना है, डे एंड नाइट। हाँ जी प्रभु जी। मरेंगे या मारेंगे बस होना चाहिए। जी प्रभु जी। एक गीत ना बहुत अच्छा लगता है, फिल्मों का गीत है, हालांकि मैं सही बता रहा हूँ, मुझे आई लाइक दैट। अभी तो नहीं, मतलब वो एक वो क्रांति पिक्चर का ना गीत है, वो अब के बरस कुछ कर देंगे, क्या है ना उसमें, अब के बरस वो धरती की रानी कर देंगे। हाँ जी प्रभु जी। कुमार का वो है ना, वो मतलब ऐसी उमंग में भक्ति में होनी चाहिए, मतलब लोग तो देशभक्ति में घुस गए, लेकिन भगवान के लिए होना चाहिए कि आपके बरस प्रभु ऐसे कर देंगे तो धरती का राजा कर देंगे, ऐसे होना चाहिए भगवान कृष्ण भक्ति का पूरा उजागर कर देंगे, ऐसी हमारी फीलिंग होनी चाहिए। नहीं, ये फीलिंग होनी चाहिए। वो मतलब वो कितना उसमें ना शोले, मतलब वो ऐसे उसमें गीत में कुछ आ रहे हैं शब्द ना कि वो क्या हो रहा है, रोमांच, पता नहीं क्या क्या है, एनीबॉडी रिमेम्बर्स क्या है उसमें? आपको किसी को पता नहीं होगा। उसमें है कि शोले भड़क उठे हैं और ये हो चुका है, ऐसा तब जाके भक्ति होती है। हम वो तो एक भौतिक लक्ष्य के लिए करते हैं, हमारा तो कितना बड़ा लक्ष्य है, भगवान के लिए कितना फौलादी होना चाहिए हमको ना, कितना उत्साह होना चाहिए, वो फीलिंग से भक्ति होती है। जैसे प्रभुपाद जी के अंदर था, ऐसे अंदर से दिखता है ना, उनके एक्शन से लगता है, ऐसी फीलिंग से लोग मटेरियल वर्ल्ड में करते हैं ऐसे, अब के बरस कुछ भी कर देंगे, क्रांति होगी। नहीं, माया के साथ युद्ध है ना हमारा, लेकिन हम इतना उत्साह से भक्ति करेंगे माया भी हाथ जोड़ लेगी। एक्चुअली जब मन में भावना नहीं होती तभी माया पकड़ती है हमें। मैं सही बताऊं आपको, मन में ना ऐसी भावना होनी चाहिए, जैसे ये गाने में है ना, आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, या वो मेरा रंग दे बसंती चोला, वो इस तरह का ना भक्ति में भावना नहीं होती तभी माया पकड़ती है हमको, फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। कर रहा हूँ प्रभु जी थोड़ा, तो भावना मरा पड़ा है, भावना कहाँ है? मन तो तब पुष्ट होता है ना भावनाओं से, होना चाहिए। तो वो भावना आती है जब पढ़ते हैं हम आचार्यों के बारे में, आचार्यों के जीवन पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। इसलिए गुरुवार जी कह रहे हैं सुबह उठो, नहाओ और स्टडी लिखा दो। स्टडी पता क्यों बोल दिया स्टडी? ये स्टडी करके तो हो रहे हैं सब। ये गुरुपाद जी कैसे हो गए, इतने ग्रंथ पढ़े हैं इन लोगों ने। जो स्टडी नहीं करता वो मर जाता है, ही डेड। जो ग्रंथ नहीं पढ़ रहा, मैं खुद देखा, मैं नहीं पढ़ता, मैं भी डेड हो जाता हूँ। स्टडी करेगा तो जिंदा रहेगा, लेकिन उससे पहले वो हरिनाम आत्मा में लगता है, और मन में प्रेरणा आती है माइंड के लिए ग्रंथ है, आत्मा के लिए हरिनाम है, भगवान की लीलाएं, वो स्टोरी, उत्साह वहां से आती है। जैसे वो अवंती ब्राह्मण की स्टोरी पढ़ो आप, वहां से आपको उत्साह आएगा भक्ति करने का। ये क्या है, किसने बोल दिया, उसके ऊपर लोग मूत्र कर रहे हैं, अवंती ब्राह्मण के ऊपर लोग जाके समझो मूत्र पास कर रहे हैं। क्या आपका अपमान हुआ है? कभी किसने कहा आपके ऊपर कोई मल त्याग के चला गया? ऐसी स्टोरीज हैं भागवतम में। वो खाना आ रहा है, वो तुरंत ही उनको मिल नहीं रहा है कुछ भी, कई दिन से भूखे हैं, और थोड़ा पानी में तो वो भी कोई लेके चला गया, कुत्ता लेके चला गया, जो भी हो रहा है मतलब, तब तो जाके वो भावना फीलिंग्स आती हैं। आई थिंक मुझे कई बार लगता है हमसे तो ये लोग अच्छे हैं, हम कैसे भगते हैं। मतलब जो मटेरियल लोगों में कितना उत्साह है, जो मटेरियल में लोग हैं, डे एंड नाइट करते हैं, ये फिल्म एक्टर्स, ये फिल्में कितनी अच्छी बनाते हैं, इनकी पिक्चराइजेशन देखो, इनकी रिकॉर्डिंग्स देखो, इतना बिल्कुल स्पॉटलेस। हाउ मच दे लेबर, कैन वी डू लाइक दिस फॉर जन्माष्टमी? 1 घंटे के लिए आएंगे, फिर उनको बस चाहिए जी, हम प्लान कर रहे थे बस जाए, भक्त लोग जाएंगे, 6 बजे जाएंगे, 3 बजे आएगा, 7 बजे निकल जाएगा, मैं 10 बजे तक हूँ जी, मैं 9 बजे तक हूँ जी। अरे भाई तुम अपने घर ही रहो ना, अरे ढंग से कर लो, भक्ति करनी है तो। अपनी समझ में बहुत ऊंचे भक्त हैं हम लोग, बहुत कमाल के भक्त हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी यू आर? रूपा जी
पूरा दुनिया ला गए, मतलब पूरी दुनिया, अमेरिका जाना पूरा ग्लोब पार कर जाना, मतलब क्लॉक ही चेंज हो जाता है, इतनी लंबी उड़ान भरी, हमें यहाँ से यहाँ तक दिक्कत है, समझ रहे हो। और प्रभुपाद जब गृहस्थ में थे तब भी ऐसे ही थे, ऐसे नहीं है कि बाद में, तभी से दिन डे नाइट ही वाज डूइंग प्रयास, किताबें लेकिन तभी से मैगजीन लिखना शुरू कर दिया था। ही वाज राइटिंग टू प्राइम मिनिस्टर, राइटिंग टू राष्ट्रपति, राइटिंग टू ऑल, सबको लिखे जा रहे थे वो, कितना दिल में शोला था। महात्मा गांधी को लिख दिया तुम्हारी डेथ हो जाएगी अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो, मुझे डर है कि तुम गोली से मरोगे, पहली महात्मा गांधी को लिख दिया। क्या शोला है हृदय में, मेरा रंग दे बसंती चोला। ऐसा हम इस परंपरा से बिलोंग करते हैं, हम छोटी मोटी परंपरा थोड़ी है हमारी, बहुत महान परंपरा है, लेकिन हम इसको नाम ना डुबाएं, नियमों का पालन करें। ठीक है, हरे कृष्णा। आई अंडरस्टैंड कि ये आप सुन रहे, मैं ही बंद कर रहा हूँ, सॉरी 5:16 हो गया। कौन कौन सुन पा रहे हैं मुझे भी बाय द वे? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कौन कौन सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे चलना कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण बोल, मैं प्रभु जी। देखता हूं सबका हरे कृष्ण प्रभु जी। माइक माइक नहीं खुला है, दंडवत प्रणाम प्रभु का जी। माइक नहीं खुला है, ममता ममता सब सोए पड़े हैं, ज्यादातर भक्त तो सोए पड़े हैं। ये बबीता है, ममता है, मनोज है, मुकुंद माता जी है, प्रत्यक्ष है, पुष्पा है, राजकुमार प्रभु है, रीना गर्ग है, रितु है, रितु सरस्वती ठाकुर है, सोनम है, प्रणाम प्रणाम प्रभु। ओके। प्रभु जी मैं बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। भागवतम की जय।